तो मैं एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूँ आपके लिए ये ट्यूटोरियल। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये बस सेटअप इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐड किया था एंड यहाँ पे कुछ कलेक्शन बनाए थे, सेटअप का कलेक्शन, एनवायरनमेंट, एनिमल्स एंड कैमरा। ये हमने 4 कलेक्शन बनाए हुए थे। एंड अभी हम आपको बता देते हैं सेटअप का कलेक्शन। ये जो हमने यहाँ पे सेटअप बना के रखे हुए हैं, ये हमारा सेटअप का कलेक्शन है। एनवायरनमेंट जो हमारा पीछे बैकग्राउंड है जिसमें ट्रीज, ग्रास, टेरन एंड वाटर, जो एनवायरनमेंट का फिल्स होता है वो, ये हमारा एनवायरनमेंट का कलेक्शन हो गया। एनिमल्स कलेक्शन में एनिमल्स आएंगे एंड कैमरे के अंदर कैमरा। ठीक है, तो ये हमारे कलेक्शन हो गए। इससे आगे अब इसको हम एनिमेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करके पहले कैमरा लेना है। उससे पहले आपको बता दूं, कैमरा आपको यहाँ कैमरे वाले कलेक्शन में लेना है। तो उसके लिए मैंने ये कैमरे के इस कलेक्शन के बॉक्स पे क्लिक किया एंड यहाँ पे अब आपको शिफ्ट A प्रेस करके कैमरा ले लेना है। कैमरा लेने के बाद अब हम कैमरे को यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो मुझे कुछ ये एंगल चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एंगल रखूँगा और Ctrl+Alt+0 प्रेस कर दूंगा। Ctrl+Alt प्रेस करने से अभी आप देखो यहाँ पे हमारा कैमरा लग चुका है और अभी हम इसको एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो मैं शेडर एडिटर को साइड में कर दूंगा। यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट किया, फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 तरह की टाइमलाइन ली हुई है। पहला है हमारा डॉक शीट जिसमें मैंने एक्शन एडिटर किया हुआ है। सेकेंड हमारा टाइमलाइन, थर्ड है हमारा यहाँ पे नॉन लीनियर टाइमलाइन। ठीक है, एंड टाइमलाइन में आपको प्लेबैक का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट कर। अब इतना करने के बाद आपको कैमरा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये की फ्रेम लग चुका है। मैं प्ले करूँगा एंड ये हमने जो हमारा टाइमलाइन है मैंने कुछ आगे कर लिया है। यहाँ पे मैं कैमरे को एनिमेट करना चाहूँ तो देखिए, कैमरे को अगर मैं जूम इन जूम आउट करता हूँ तो ये पीछे ना हो करके इस तरह से जूम इन जूम आउट होता है। तो मैं यहाँ पे N प्रेस करूँगा और व्यू में जाऊँगा, कैमरा टू व्यू को चेक कर दूँगा। अभी हम अगर तो मूव करें तो स्क्रॉल इन और स्क्रॉल आउट करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट के लिए हम स्पेस एंड स्क्रोलर बटन को प्रेस करके माउस को मूव करेंगे तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको कुछ यहाँ पे ब्रिज की ओर इस तरह से फोकस में रखूँगा कुछ इस तरह से और आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। ये दोनों की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे ले लूँगा मैं यहाँ पे। अभी इसको एक बार प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्ले होता है। बस ये वाला की फ्रेम थोड़ा सा और पीछे ले लूँगा क्योंकि मुझे इसका स्पीड थोड़ा और स्लो करना है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे कैमरा आया। अब मैं क्या करूँगा, कैमरे को कुछ यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोक के रखूँगा। तो मैंने ये लास्ट की फ्रेम सेलेक्ट किया कैमरे का, शिफ्ट D प्रेस करके मैंने डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख दिया और अब मैं टाइमलाइन को फिर से आगे ले जाऊँगा और कैमरे को कुछ यहाँ पे में कर दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद मैंने फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया। मैं फिर से कैमरे को यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकूंगा तो मैंने ये लास्ट की फ्रेम शिफ्ट D से डुप्लीकेट करके यहाँ पे आगे कर दिया। अब मैं फिर से प्ले करूँगा और ये मैंने टाइमलाइन कुछ यहाँ पे लाकर रख दी। अब मैं इसको यहाँ पे इन बॉल्स की ओर फोकस में रखूँगा कुछ इस तरह से एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। अब आप देखें, मैं इस लास्ट की फ्रेम को शिफ्ट D से फिर से डुप्लीकेट करके आगे कर दूंगा जिससे कैमरा यहीं पे रुका रहे। ठीक है, एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा कैमरा एनिमेट हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये टाइमलाइन मैंने आगे लाया, कुछ यहाँ पे टाइमलाइन रखने के बाद मैं कैमरे को कार्स के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से कार की ओर फोकस में रखा एंड आई प्रेस करके मैंने की फ्रेम लगा दिया। अब इसको अगर हम प्ले करें तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारा कैमरा कार की ओर फोकस में हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इस की फ्रेम को शिफ्ट D से डुप्लीकेट करके आगे रख देंगे, फिर टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे एंड मैं यहाँ पे आके कुछ कैमरे को रोकूंगा और आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। फिर से लास्ट की फ्रेम डुप्लीकेट करके आगे कर देंगे एंड अभी इस जगह पे मैं डक्स लेकर के आऊँगा। यहाँ पे मैं N प्रेस करूँगा, सेट मैनेजमेंट में जाऊँगा
एनिमल्स वाले फोल्डर में जाऊँगा और ये मुझे डक लेना है। मैंने इस तरह से इस पर क्लिक किया और ये इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आ गया। मैंने इसका एम्प्टी सेलेक्ट कर लेना है, RZ एंड 90 डिग्री रोटेट कर देना, S प्रेस करके बड़ा कर देना। कुछ इस तरह से रेड एक्सिस से देखेंगे, E एंड Y से थोड़ा सा दूर ले लेंगे, तो ये हो गया। अब हम इसका टेक्सचर चेंज करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं शेडर एडिटर में आऊँगा। शेडर एडिटर में आने के बाद आपको यहाँ से इसका ये टेक्सचर हटाना है और ओपन पे क्लिक करके एक न्यू टेक्सचर लगाना है। जिसने मेरा ये पैक बाय किया हुआ है उसके पास ये टेक्सचर होगा, अगर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ये वाला एक टेक्सचर सेलेक्ट करके ओपन इमेज पे क्लिक कर दूंगा। अभी हमारे डक के ऊपर एक ये इमेज लग चुका है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ इस एक सिंगल डक को एनिमेट करूँगा, बाकी इसको फिर बार बार डुप्लीकेट करके 5 डक्स कर लेंगे। बाकी की 4 डक्स को हमें एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको डुप्लीकेशन करके हम रख देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी डक को एनिमेट करेंगे। पहले कैमरा व्यू में आएंगे, यहाँ पे डक काफ़ी छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, S प्रेस करके इस डक को बड़ा कर दूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से डक को बड़ा कर दिया। कैमरा हमारा यहाँ पे है, टाइमलाइन में आऊँगा, कैमरे को सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे देखो मैं टाइमलाइन को आगे लाके यहाँ पे टाइमलाइन लाया और कैमरे को मुझे कुछ इस तरह से आगे कर देना है डक्स की ओर, कुछ यहाँ पे एंड I प्रेस करके मैंने की फ्रेम लगा दिया। अब एक बार इसको प्ले करके देखें तो हमारा जो कैमरा है कुछ इस तरह से प्ले होता है। ठीक है, यहाँ पे कैमरा हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम डक को एनिमेट करेंगे, तो ये डक का मुझे एम्प्टी सेलेक्ट करना है, मैंने एम्प्टी सेलेक्ट किया, I प्रेस करके मैंने की फ्रेम लगा दिया। अब ये की फ्रेम हमारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, मैं कुछ फ्रेम्स आगे आऊँगा एंड यहाँ पे G एंड X प्रेस करके इसको आगे ले लो, यहाँ पे लिया एंड फिर से I प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अब हमारा यहाँ पे 2 की फ्रेम लग चुका है। फर्स्ट की फ्रेम हमारा यहाँ पे है, सेकंड की फ्रेम यहाँ पे है। यहाँ से देखो कुछ इस तरह से हमारा डक एनिमेट हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो मैं पहले तो इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके की प्रेस करूँगा और लीनियर कर दूँगा। फिर हम यहाँ पे इस लास्ट वाले की फ्रेम को G प्रेस करके ले लेंगे एंड इसको अगर हम प्ले करें तो कुछ इस तरह से प्ले होता है। एंड अभी फर्स्ट की फ्रेम पे टाइमलाइन ले जाएंगे, ये हमने बोन सेलेक्ट किया। नॉन लीनियर टाइमलाइन में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं इस डक की। तो पहले तो मैंने डिलीट करूँगा, डिलीट करने के लिए मैंने इसकी बोन सेलेक्ट की, पेन प्रेस करके यहाँ पे मैं YT++ एड ऑन में आया, टैप पैनल एंड सेट फेक यूज़र पे क्लिक कर दिया। अब हमारी इसकी देखिए सारी एनिमेशंस यहाँ से डिलीट हो गए। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा बेबक, क्योंकि हमारे इस कैरेक्टर का नेम है बेबक। एंड यहाँ पे मैंने इसकी ये वॉक एनिमेशन ले लेनी है, पुश डाउन कर देना। अब ये एनिमेशन यहाँ स्टार्टिंग में आई है, मैंने G प्रेस करके ये यहाँ पे रख दिया कुछ इस जगह पे। अब अगर इसको प्ले करें तो देखिए कुछ इस तरह से प्ले होता है। मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, तो मैंने ये सिलेक्ट किया एनिमेशन, इसी के अंदर मैंने N प्रेस किया, सबसे नीचे गए एक्शन क्लिप में गए, यानी प्लेबैक को बढ़ाया, पर कम किया जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ेगी, रिपीट को बढ़ा दिया जिससे कि रिपीट होता रहेगा। इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एम्प्टी सेलेक्ट करूँगा। अब अगर जैसे मैं Y एक्सिस से देखता हूँ तो आप देखो टेरन की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एनवायरनमेंट को इनविजिबल करूँगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट का कलेक्शन बनाया हुआ है, तो मैंने इस कलेक्शन की डिस्प्ले आइकन को ऑफ कर देना। अब आप देखिए हमारा जो कलेक्शन है वो इनविजिबल हो चुका है और सिर्फ सेटअप बचा हुआ है, तो हम अच्छे से इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड R प्रेस करके पहले इस डक को रोटेट करूँगा। ये मैंने डक के एम्प्टी को सेलेक्ट करके रोटेट किया है एंड इसको कुछ यहाँ पे रख दूंगा, I प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा।
अब इसको अगर प्ले करें तो आप देखिए कुछ इस तरह से प्ले होता है। अब मैं टाइमलाइन को कुछ इस जगह पे लाऊंगा एंड यहाँ पे मैंने जी प्रेस किया, एक्स प्रेस किया एंड एक और बार एक्स प्रेस किया एंड हमारा जो एक ये वाला एंगल है ये नहीं आ रहा है, जो कि सीडी, ये जो हमारी सीडी है इसके साथ वाला एंगल हमें रखना है। ये एंगल रखने के लिए हमें पहले जी प्रेस करना है, जेड एंड फिर से जेड। तो ये एंगल भी नहीं है। एक्स प्रेस करके देखते हैं 2 बार, ये भी नहीं है। 2 बार वाई प्रेस करके देखते हैं तो देखिए वाई में हमारा एंगल चेंज हो रहा है। पहले तो इसको रोटेशन ठीक कर लेते हैं इस तरह से एंड अभी जी एंड वाई 2 बार प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हो गया। मैं इस तरह से इसको यहाँ पे रखूँगा, जी जेड एंड फिर से जेड। अभी हमारी डक यहाँ पे आ गई है। मैं यहाँ पे आई प्रेस कर दूंगा, की फ्रेम लग गया। अब इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। अब मैं ये जो की फ्रेम है इसको थोड़ा पीछे ले लूँगा क्योंकि इसकी जो स्पीड है कुछ ज़्यादा ही है। स्पीड कम करने के लिए मैंने की फ्रेम पीछे ले लिया तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें वॉक एनिमेशन काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए मैंने इसका बोन सेलेक्ट किया और लीनियर टाइमलाइन में गए, एनिमेशन सेलेक्ट करके रिपीट टाइम को इंक्रीज कर दिया। अभी इसको अगर हम प्ले करें तो आप देखिए कुछ इस तरह से ये प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे अभी हमने इसका एम्प्टी सेलेक्ट किया। एम्प्टी सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस जगह पे आके मैं आर प्रेस करके रोटेट करूँगा, इसको जी प्रेस करके कुछ इस जगह पे रख दूंगा। फिर से आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। फिर से टाइमलाइन को आगे ले जाएंगे एंड जी एंड एक्स प्रेस करके इसको आगे लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। मैंने एस से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। यहाँ पे मुझे कुछ इस जगह तक और वॉक एनिमेशन चाहिए तो मैंने इसका बोन सेलेक्ट किया और लीनियर टाइमलाइन में गए, एनिमेशन सेलेक्ट करके रिपीट टाइम इंक्रीज कर दिया कुछ यहाँ तक। तो ये हो गया। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हम वापस एनवायरनमेंट को विजिबल करने के लिए इस डिस्प्ले के आइकन पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा वापस एनवायरनमेंट विजिबल हो जाएगा। अब इसको एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो डक है पूरी तरह से एनिमेट हो चुका है एंड यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, बाकी के डक्स को कैसे लाएंगे। तो हमने इसी को डुप्लीकेट करना है। सिंपल तरह से डुप्लीकेट नहीं करेंगे, इसमें पहले एक एम्प्टी ऐड करेंगे जो कि इसको डुप्लीकेट करके दूसरे जगह पे फिक्स करके रखेगा। तो यहाँ पे हमने पहले तो विंडो बड़ा किया, स्टार्टिंग में गए। यहाँ पे आप देखो इसमें पहले तो हमें चाहिए आइडल एनिमेशन, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसमें वॉक एनिमेशन दिया हुआ है। पहले तो मैं आइडल एनिमेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस किया, यहाँ पे सर्च किया बीबक एंड यहाँ पे हमने आइडल एनिमेशन ले लिया। ये आइडल एनिमेशन मैंने कुछ एक जगह पे लेना है। सेकेंड लाइन क्रिएट हो गई तो आप इसको सेलेक्ट कर डिलीट के बटन पे क्लिक कर दो, वो डिलीट हो जाएगी। दोनों एनिमेशन सेलेक्ट किए, शिफ्ट टी से ट्रांजिशन लगा दिया। अभी अच्छे से काम कर रहा है एंड अभी हम इसी डक को डुप्लीकेट करेंगे। उसके लिए मैंने इसका एम्प्टी सेलेक्ट किया, शिफ्ट एस प्रेस करके रखना है और कर्सर टू सेलेक्टेड कर देना है। शिफ्ट ए प्रेस किया, एम्प्टीज में गए, मैंने एरो एम्प्टी ले लिया एंड एस प्रेस करके इसको बड़ा कर दिया कुछ इस तरह से। डक का एम्प्टी सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एरो एम्प्टी एंड कंट्रोल पी प्रेस करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैंने ये एरो एम्प्टी सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे शिफ्ट जी चिल्ड्रन, फिर से शिफ्ट के साथ एरो एम्प्टी। अब जेड एक्सिस पे आएंगे, यहाँ पे शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे, वाई प्रेस करके इसको इस जगह पे मूव कर लेंगे, फिर से शिफ्ट डी एंड वाई एंड इस तरह से आपको डुप्लीकेट करते जाना है। अब मैंने यहाँ पे 5 डक्स रख लिए। अब अगर आप इनको प्ले करोगे तो ये अपनी अपनी जगह पर ही मूवमेंट करेंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन बस अब हमें इनके टेक्सचर्स चेंज करने, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी बॉडी सेलेक्ट की,
यहाँ पे शेडर एडिटर में गए, नीचे मटेरियल में भी गए। यहाँ पहले तो नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको टेक्सचर चेंज करना है। ये मैंने येलो टेक्सचर दे दिया इसको। कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है तो मैं यहाँ पे इसको पीछे लूँगा, शिफ्ट ए, सर्च एंड यहाँ पे मिक्स कलर में ले लूँगा। एंड सेकंड वाले फैक्टर में मैं ब्लैक कलर रखूँगा। अभी देखिए ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है। सेकंड डक सेलेक्ट किया, नंबर पे क्लिक किया एंड यहाँ से टेक्सचर चेंज कर दिया। ये भी कुछ ज़्यादा ब्राइट है तो मैं यहाँ पे इसमें भी शिफ्ट ए एंड यहाँ पे मिक्स कलर ऐड कर दूंगा। फैक्टर बी में मैं ब्लैक कलर ले लूँगा। ये भी हो गया। अभी थर्ड वाला डक सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे नंबर पे क्लिक किया एंड ये टेक्सचर चेंज कर दिया। इसी तरह से फोर्थ डक। तो हमने इस तरह से सभी डक्स को ऐड कर लिया एंड अभी हम इनको प्ले करते हैं। कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है, लेकिन हमारा जो कैमरा अभी एनिमेट नहीं है यहाँ से आगे, तो पहले कैमरे को भी एनिमेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं शेडर एडिटर को साइड में कर दूंगा, कैमरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं टाइमलाइन को लूँगा पीछे कुछ इस जगह पे, कैमरा सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अब मैं यहाँ पे टाइमलाइन को लाऊंगा आगे, कुछ इस जगह पे एंड कैमरे को इस जगह पे फिक्स करेंगे, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। फिर से टाइमलाइन आगे ले जाएंगे एंड मैंने फिर से कैमरे को डक्स की ओर फोकस में किया, आई प्रेस करके फिर से की फ्रेम लगा, फिर टाइमलाइन आगे ले गए एंड इसी तरह से आपको एनिमेट करते जाना है। एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। तो अभी हमारा कंप्लीटली डक एनिमेट हो चुका है। अब स्टार्टिंग से एक बार इसको प्ले करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने डक्स को एनिमेट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।